अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाविधेयं धनुजवनकृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपत्प्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। अधिकांशतः ये सुना जाता है कि हनुमान जी महाराज सवा पहर तक उनकी सेवा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो रात्र में भगवान की सेवा में जागरण करते हैं। अर्थात सवा पहर तक हनुमान जी के नाम का जाप नहीं करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। तो क्या वास्तव में ये सच है? इस दास को तो आज तक किसी भी शास्त्र में ये बात नहीं मिली है, और यदि मान लिया जाए कि भगवान रात्रि के जागरण में रहते हैं, तो श्री हनुमान जी महाराज क्या एक ही स्वरूप रहता है उनका क्या? अरे राम जी की सेवा में रहते हैं, वो तो कई रूप धारण कर लेते। श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ तो रात दिन होता है और वहाँ हनुमान जी की उपस्थिति रहती है, ऐसा शास्त्रों में आया है। तो फिर हम कैसे माने कि सवा पहर तक श्री हनुमान जी का नाम जप नहीं करना चाहिए? ये तो बात कुछ समझ में नहीं आती। कुछ लोग दूसरी शंका उठाते हैं कि श्री हनुमान जी का नाम प्रातःकाल लेने से अपशकुन होता है। कुछ लोग ऐसा कहते देखे गए, लेकिन ये भी बात उचित नहीं होती। गोस्वामी जी तो 24 घंटे राम नाम जपने की बात कहते, राम नाम जपने की भी कहते हैं, श्री हनुमान जी के नाम के भी जपने की कहते हैं। वो कहते हैं निस रसना निस्वासर राम रटो, सदा राम जप सदा राम जप सदा राम जप। जपई नाथ जपई नाम रघुनाथ को चर्चा दूसरी न चाल। अरे भैया, तुम तो रात दिन भगवान के नाम का जाप करो, दूसरी चर्चा ही नहीं करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुलसी तू मेरे कहे रट राम नाम दिन रात। जो गोस्वामी तो कहते हैं दिन रात राम जी का नाम रटो। ठीक उसी प्रकार श्री हनुमान जी के भी संबंध में वो कहते हैं कि सर्वदा हनुमान जी का नाम लिया जा सकता है। विनय पत्रिका में लिखा है उनने, राम संभ्राज शोभा सहित सर्वदा, तुलसी मानस रामपुर बिहारी। भगवान के जैसे नाम हमेशा लिया जा सकते हैं, उसी तरह से हनुमान जी का पावन नाम भी कभी भी लिया जा सकता है, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है। हाँ, कुछ लोग इस बात पर संदेह कर देते हों कि जब श्री हनुमान जी महाराज संत श्री विभीषण की कुटी पर पहुँचे और विभीषण ने राम जी से मिलने की इच्छा व्यक्त की, तब श्री हनुमान जी महाराज ने उन्हें समझाया कि राम जी बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, तुम उनकी शरण में चले जाओ। तो कहा महाराज हम निश्चर हैं, निश्चर वंश है, जो है कभी भजन नहीं कर पाते, क्या राम जी हमें अपना लेंगे? उस समय श्री हनुमान जी महाराज ने कहा था, कहो कवन
परम कुलीना ओ कपि चंचल सब ही विधहीना प्रात ले जो नाम हमारा ताहे न तह दिन मिले आहारा। तब हनुमान जी ने कहा था कि हमारी जो जाति वानराकार की है, जो हम वानर कुल में उत्पन्न हुए हैं, कपि चंचल सब ही विधहीना, ये वानर जो है सब प्रकार से हीन और चंचल है। इसलिए जो प्रातःकाल यदि कोई वानर नाम का जो है स्मरण करता है तो भले ही उसे अपशकुन हो सकता है। हनुमान जी अपनी बात बता रहा है, लेकिन हनुमान जी नाम की बात नहीं आई है। ये तो उनके जो हनुमान जी महाराज जो कपिकुल में का स्वरूप धारण किए हैं उस वानराकार की बात आई है। और दूसरी बात आई है, तादन तायन मिले आहारा। तो भैया आहार तो मिले है, आहारा नहीं मिला। आहारा क्या होता है? बोले मांस भक्षण इत्यादि आहारा होता है। निश्चर गण सब करें आहारा, निशाचर लोग आहारा करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी जो संभ्रांतियां कुछ लोग ला देते हैं ये सर्वथा अनुचित हैं। और हनुमान जी तो ये कहते हैं कि हे विभीषण, हम यद्यपि वानर कुल में जरूर हैं, लेकिन जब से हमें राम जी ने अपनाया है तब से तो ये वानर कुल भी परम पवित्र हो गया। गोस्वामी देखो लिखते हैं, बोले राम कीन आपन जब ही ते, राम कीन आपन जब ही ते, ओ भयो भुवन भूषण तब ही ते। जब से भगवान ने हमें अपनाया तब से समस्त लोकों में पवित्र हो गया। राम जी इतने दयालु हैं, जब हमारी वानर कुल को उन्होंने अपना के पवित्र कर दिया तो फिर हे विभीषण भैया तुम राम जी की शरण में जाओ, वो जरूर तुम्हें अपने शरण में रख लेंगे। ऐसा श्री हनुमान जी ने कहा। और आगे भी कहा, असु में अधम सखा सुन मोहु पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमर गुण भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी के नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगी। भगवान श्री राम जी की दयालुता, कृपालुता, शरणागत वत्सलता का स्मरण करके कि हम इतने अधम हैं फिर भी राम जी ने अपना करके भुवन पावन विख्यात कर दिया, इसलिए विभीषण तुम राम जी से मिल जाओ। बोले और ऐसा भी नहीं है, वेद भी कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं, संत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोले असव हो जिनके सुमरंते, बानर रीच बिकारी, वेद विदित पावन किए ते, सब मेहमानाथ तुम्हारी। राम जी की तो इतनी महिमा है कि सभी बानरों को, सभी रीछों को, अपवित्र वालों को ही भगवान का नाम पवित्र कर देता है। फिर राम जी की शरण में जाने पर तो भला कल्याण होगा ही। ऐसा श्री हनुमान जी महाराज ने कहा। तो अब भला बताओ, जिन हनुमान जी महाराज ने जो बानर थे वो अपवित्र योनि में थे, वो पवित्र हो गए, फिर उन हनुमान जी महाराज ने तो राम जी को अपने वश में कर रखा। बोले सोमारी पवन सुत
पावन नामू, ओ अपने बस कर राखे राम, अपने बस कर राखे राम। भगवान को अपने बस में कर लिया, इसीलिए तो बंदनी हो गए प्रातः स्मरणी। और सज्जन वृंद कहते हैं कि हनुमान जी का प्रातः काल नाम नहीं लेना चाहिए, अपशकुन होता है। और गोस्वामी लिखते हैं प्रणवं पवन कुमार, प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, उजा सुहृदय आगार बसई राम सर चाप धर। अरे जिनके हृदय में श्री सीताराम जी सदैव निवास करते हैं, उन श्री हनुमान जी का दर्शन करने से, नाम लेने से अशुभ होगा? ये कैसे संभव है? इसलिए बल्कि यूँ कहो, हनुमान जी स्वयं कहते हैं कि यदि भजन नहीं होगा तो विपत्ति होगी। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, ओ जब तप सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। यदि भगवान का भजन चाहे प्रातः स्मरण हो, चाहे दोपहर मध्याह्न काल हो, चाहे संध्या की बेला हो, चाहे रात की बेला हो, नाम में कोई बाधा नहीं है, हर समय लिया जा सकता है। तो कहते यदि भजन भगवान के नाम का स्मरण नहीं करोगे तो ये तो बड़ी भारी विपत्ति है। इसलिए हम जो है श्री मारुति नंदन के पावन नाम से प्रातः काल लेने से विमुख ना रहें, बल्कि हनुमान जी तो सब काल में सर्व जगह वंदनीय है, वो सदैव वंदनीय रहेंगे। हनुमान जी की जो प्रातः काल स्मरण 12 नाम हैं, वो तो सुबह ही उठ के लिए जाते हैं। हनुमान अंजनी सुनुर्वायु पुत्रो महावरा, रामेष्टा फाल्गुन सखा पिंगाक्षी अमित विक्रमा, उदत्कृमेश्चैव सर्वे सीता शोक विनाशना, लक्ष्मण प्राणदाता च दश ग्रीव से दर्पा। ये हनुमान जी के 12 नाम तो प्रातः काल ही लिए जाते हैं, प्रातः स्मरणी ही हैं। इसलिए सज्जनों, ना तो सवा प्रहर तक हनुमान जी की पूजा रखना चाहिए, ना प्रातः काल हनुमान जी का नाम से वंचित रहना चाहिए। शास्त्रों में तो बहुत से प्रमाण हैं। श्री हनुमान जी महाराज हमारे पूजनीय। बोलिए आनंद कंद भगवान की।